नमस्कार, आप सभी का ज्ञान स्वर कोचिंग सेंटर के द्वारा संचालित द ज्ञान स्वर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 12 का अभी केमिस्ट्री। इसमें से हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है। इसको शुरू करने से पहले मैं बता दूं, आप सभी चैनल को देखें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके अलावे मैं आपको बता दूं कि पिछला चैप्टर हम लोग सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं, जिसमें एक क्लास का हम केवल क्वेश्चन आंसर का वीडियोज बनाएंगे। उसमें के न्यूमेरिकल टाइप के जितने वीडियोज है वो हम लोग देख चुके हैं। एक हम लोग केवल न्यूमेरिकल के लिए बनाएंगे वीडियो, एक ऑब्जेक्टिव के लिए वीडियोज बनाएंगे। क्योंकि न्यूमेरिकल्स और ऑब्जेक्टिव को करने में विद्यार्थियों को परेशानी होती है, ऑब्जेक्टिव टर्म्स के लिए और न्यूमेरिकल्स के लिए, इसीलिए हम लोग स्पेशल उसका वीडियोज बनाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं तत्काल में सॉल्यूशन चैप्टर को, विलयन जिसको कहते हैं विलयन। तो आइए हम करते हैं उसको। ध्यान देंगे, पहले हमको आपके चैप्टर का नाम है विलयन यानी कि सॉल्यूशन। तो हमको यह जानना है कि विलयन पहले किसे कहते हैं। विलयन सॉल्यूशन हम कहते किसे है ना, यानी कि विलयन जानने से पहले विलयन के टर्म्स यह आता कहाँ है उसको जानेंगे। तो विलयन जैसे ही पूछा जाता है तो हम बताएंगे कि विलयन क्या है। क्या है? एक मिश्रण है। मिश्रण में दो प्रकार होता है। कौन कौन? एक समांगी मिश्रण और एक विसमांगी मिश्रण। तो यह कौन सा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है ना। बस इतना ही से परिभाषा हम इसका दे सकते हैं। क्या बताएंगे? बताइए मिश्रण में होता क्या है। दो या दो से अधिक किसी प्रकार के पदार्थ को जब हम संयोजित कर देते हैं, मिला देते हैं, तो उसके मिलने को हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। हो गया आपका परिभाषा। बहुत ही संक्षेप, सरल, सहज और परिभाषा अपने अनुकूल सहज रूप में ही देते हैं, जिससे कि हमको समझने में भी कोई परेशानी नहीं हो। और बात जब आप समझते हैं तभी आप उस परिभाषा को अपने द्वारा सहज रूप में रख भी सकते हैं, किसी को बता भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। इसलिए बात को ध्यान से समझेंगे तभी उसको हम कर पाएंगे। तो विलयन क्या होगा? तो हम बताएंगे कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है ना। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। तो अब कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जब दो पदार्थ मिलेंगे तो उसका कुछ न कुछ तो नाम होगा। किसी भी परिवार में, किसी भी सिस्टम में जो भी चीज शामिल होते हैं सबका एक अलग अलग नाम होता है। हम इस पूरे समूह को कहते हैं कलम, लेकिन इसमें दो से अधिक टर्म्स मिले हुए हैं और प्रत्येक टर्म्स के एक अलग अलग नाम है ना। तो उसी तरह से विलयन में कम से कम दो ज्यादा से ज्यादा और भी पदार्थ मिले होते हैं तो उनके भी कुछ नाम होंगे। तो विलयन के भाग जो होते हैं वह कितने होते हैं? तो पार्ट्स ऑफ विलयन, तो विलयन के भाग कितने होते हैं? तो दो होते हैं। विलयन के भाग कितने भाग होते हैं? दो। कौन कौन होते हैं? विलेय कहें या घुल्य कहें, है ना, जिसको कहते हैं सोल्यूट। क्या कहते हैं? सोल्यूट, है ना। और एक भाग होता है विलायक या घोलक, जिसका नाम देते हैं सॉल्वेंट। क्या नाम देते हैं? सॉल्वेंट। बात को एकदम ध्यान समझिएगा, बहुत ही आसान है। इतना आसान है कि आप इसको
सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना इजी तरीके से आप कर सकते हैं, है ना। बस आपको समझना है थोड़ा, है ना। न्यूमेरिकल्स पार्ट में पढ़ेंगे, चलेंगे हम लोग। इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल्स पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले हमको यह भी ध्यान देना है कि हम लोग को इसके बेसिक टर्म्स को जानना है पहले, उसके बाद हमको आगे इसमें बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे विलयन के कितने भाग हो गए? 2। कौन कौन? एक विलेय होता है, एक विलायक होता है, या एक घुल्य होता है, एक घोलक होता है, या एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 भाग तो हो गए, लेकिन अब आपको यह जानना है कि दोनों भाग यानी कि जो पार्ट दो ठो कम से कम मिलाए जा रहे हैं, उसमें किसको हम विलेय कहेंगे, किसको हम विलायक कहेंगे, किसको घुल्य कहेंगे, किसको घोलक कहेंगे, यह हमको जानना है। अब देखिए हम आसानी से बता सकते हैं कि विलेय क्या होता है। विलेय क्या होता है? तो जिस किसी विलयन में 2 भाग जो मिलाया जाता है और उन 2 भागों में जिसकी मात्रा कम होती है, जिसकी मात्रा कम होती है विलयन में, उसको हम कहते हैं विलेय, है ना। अर्थात विलयन में शामिल वह पदार्थ जिसकी मात्रा कम होती है, जिसकी मात्रा कम होती है, वह विलेय कहलाता है, विलेय कहलाता है। इसी को हम दूसरे रूप में बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? तो जब विलयन तैयार होता है जिसमें 2 पदार्थ शामिल होते हैं या 2 से अधिक होते हैं, तो जो विलयन में दिखाई नहीं देता है, जो विलयन में दिखाई नहीं देता है, लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है ना, वह गायब होने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। जैसे आप पानी में चीनी को डालते हैं, पानी गायब हो जाता है कि चीनी गायब हो जाता है? तो आप अवलोकन करेंगे कि उसकी मात्रा पर निर्भर करता है कि आप कितना पानी में कितना चीनी डाल रहे हैं, है ना। तो उसके हिसाब से उसमें गायब होने की स्थिति आती है। अगर आप 1 गिलास पानी में 100 ग्राम, 50 ग्राम, 25 ग्राम आप चीनी डालते हैं, तो पाते हैं कि चीनी उस पानी में गायब हो जाता है। यानी कि यहाँ पर विलेय या घुल्य कौन होगा? चीनी होगा। और पानी जो उसको गायब कर देता है, जो अपने अंदर उसको शामिल कर लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको हम कहते हैं क्या? विलायक या घोलक। तो विलयन में शामिल वह पदार्थ जिसकी मात्रा कम होती है, यानी कि जो गायब हो जाता है। मैं इसे दूसरे शब्द में भी कह सकते हैं कि विलयन बनने के पश्चात विलयन में शामिल वह पदार्थ जो लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, वह कहलाता है क्या? विलेय। वह क्या कहलाता है? विलेय, है ना। तो इसमें हम और भी लिख सकते हैं। हम यहां पर लिख सकते हैं कि वैसा पदार्थ जो विलयन में लुप्त रहता है, है ना, वह क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है, सॉल्यूट कहलाता है। अब इसका ठीक अपोजिट क्या हो जाएगा बताइए? विलायक होगा। यानी कि विलायक को क्या कहेंगे हम बताएं? तो विलायक में हम बताएंगे कि विलयन में शामिल वह पदार्थ जिसकी मात्रा अधिक होती है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। वह पदार्थ क्या होता है? विलायक होता है। यानी कि विलयन बनने के पश्चात जो प्रेक्षण करने पर हमें प्राप्त होता है, जो दिखाई देते रहता है, जो लुप्त नहीं होता है, उसी पदार्थ को हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। लेकिन अगर समझने की बात है तो आप ध्यान रखेंगे इसकी मात्रा के रूप में आगे हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग जो भी विलयन के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पे अध्ययन हम लोग 2 तरह से करते हैं। एक मात्रात्मक अध्ययन होता है और एक गुणात्मक अध्ययन होता है।
एक प्रॉपर्टीज के अनुसार अध्ययन होता है और एक रिजल्टेंट के अनुसार अध्ययन होता है। लेकिन गुणात्मक अध्ययन में थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि गुण समय के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, समय के अनुसार बदल जाता है। एक वही पदार्थ जो कभी विलेय का काम करता है, दूसरे किसी क्रिया में वह विलायक का काम करने लगता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ज्यादातर यह कोशिश करते हैं कि हमारा जो अध्ययन हो वह गुणात्मक नहीं होकर के मात्रात्मक हो। तो मात्रात्मक अध्ययन ही हम लोग करते हैं, मेजरमेंट के व्यू के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे विलायक क्या होगा, तो यह हम बताएंगे कि विलयन में शामिल हुआ पदार्थ जिसकी मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। विलयन में शामिल वह पदार्थ जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, वह विलायक कहलाता है। अर्थात वैसा पदार्थ जो विलयन में लुप्त नहीं होता है, गायब नहीं होता है, अपने अस्तित्व में बना रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम विलायक कहते हैं। हम लिख सकते हैं वैसा पदार्थ जो विलयन में लुप्त नहीं होता है, वह क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। अब देखिए फिर से एक बार इसको देखें, विलयन क्या हुआ, तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। ठीक है, विलायक के कितने भाग हो गए, तो दो भाग हो गए। कौन कौन हुआ, एक विलेय हुआ और एक विलायक हुआ। विलेय किसे कहते हैं, तो विलयन का वह भाग है जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है। और विलायक क्या होता है, तो विलायक विलयन का वह भाग है जिसकी मात्रा विलयन में ज्यादा होती है, अधिक होती है। अब देखिए यह तो हो गई बात विलयन की और विलयन में शामिल पद की। अब इसमें हमको यह भी जानना है कि आखिर में इस विलयन में जो इसके दो भाग होते, इसको थोड़ा उदाहरण से भी हम समझेंगे, है ना। यानी कि अगर हम जैसे उदाहरण को हम ऊपर लिख देते हैं, इसको मिटाते हैं, यहां देखेंगे जैसे मान लेते सामान्य उदाहरण हम ले रहे हैं, पानी और जोड़ चीनी, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा है और चीनी की मात्रा कम है। जब आप इसको मिलाइएगा तो क्या बन जाएगा, शरबत बन जाएगा। तो हम पानी का नाम क्या देंगे, पानी को क्या कहेंगे कि विलयन का क्या कौन सा भाग है, तो यह हो जाएगा आपका विलायक। पानी क्या होगा, विलायक, और चीनी क्या होगा, विलेय। चीनी क्या होगा, विलेय। और तब इस हिसाब से शरबत क्या हो जाएगा, तो विलयन हो जाएगा। शरबत क्या हो जाएगा, विलयन हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पर ऐसे निर्धारित कर सकते हैं कि किसी विलयन में जो शामिल दो पदार्थ होते हैं उनमें से कौन से विलेय होंगे और कौन से विलायक होंगे। इतना समझ लिए। अब हम लोग जानेंगे इसके पश्चात विलयन के प्रकार के बारे में कि आखिर में विलयन के कितने प्रकार होते हैं, कौन से प्रकार होते हैं। तो विलयन के बहुत सारे प्रकार हैं। अब पदार्थ की अवस्था पर सबसे पहले हम जानते हैं कि अवस्था के आधार पर कितने इसके प्रकार हैं। तो देखिए कि विलयन के प्रकार में क्या होगा, तो विलयन के प्रकार बहुत सारे होते हैं। एक तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो विलेयता के आधार पर, यानी कि विलयन में जो विलायक होगा उसके अंदर जब हम विलेय को मिलाते हैं तो उसके विलेयता के आधार पर भी एक प्रकार होता है।
और एक आपका जल के आधार पर, जिसमें जल मुख्य रूप से विलायक का काम करता है या नहीं करता है उसके आधार पे होता है। और यहाँ पर एक पदार्थ की अवस्था के अनुसार है, जैसे पदार्थ की मूल अवस्था हम जानते हैं, ऐसे तो पदार्थ की 7 अवस्था तक हम लोग पहुंच चुके हैं, है ना, मूल रूप से। लेकिन 3 ही अवस्था होती है जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे आसपास में दिखाई देती है या हम उससे अपने दैनिक जीवन काल में उससे रूबरू होते हैं, जिसमें से ठोस, द्रव और गैस है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें इन 3 अवस्थाओं के अलावे पदार्थ की चौथी अवस्था यानी कि प्लाज्मा अवस्था होती है, जिसमें पदार्थ के जो कण होते हैं वो आयनीकृत अवस्था में होते हैं। इसके अलावा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट BEC अवस्था होती है, जो सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन के संयुक्त प्रभाव के द्वारा इस अवस्था को देखा गया था, खोजा गया था। इसके बाद छठा अवस्था फर्मियोनिक स्टेट होता है, जो लार्ज हैड्रोन कोलाइडर के निर्मित होने के पश्चात उसके अंदर बनने वाले पदार्थ, उसके अंदर बनने वाले जो एटम्स है, पार्टिकल्स हैं, उनके खोज के, यानी कि बोसोन कण के खोज में, हिग्स बोसोन कण के खोज के क्रम में फर्मियोनिक अवस्था का निर्माण हो गया था। तो इसके और यह सबसे जो महत्वपूर्ण जो 7वीं अवस्था है, इसके लिए अभी कहीं आपको किताब वगैरह में इसका डिटेल्स नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसके बारे में जानते हैं या इस पे काम चल भी रहा है। इसको हम लोग कहते हैं माइंड स्टेट, मन की अवस्था। और यह 7 अवस्थाओं में मूल रूप से हम लोग जो रूबरू होते हैं अपने दैनिक जीवन काल में, वो 3 ही अवस्थाओं से रूबरू होते हैं, जिसमें से ठोस, द्रव और गैस। प्लाज्मा अवस्था हम देखते तो है, लेकिन जैसे उसके बारे में हम नहीं कह पाते हैं कि क्या है। जैसे तारों के अंदर जो प्रकाश की क्रिया होती है, सूर्य में जो प्रकाश की क्रिया होती है, यह सब प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा स्टेट से रिलेटेड है। अब आइए हम पहले जानते हैं, खैर यह हम लोग अलग स्टेट हो गया, है ना। हम लोग को विलयन में क्या करना है, तो पदार्थ की अवस्था के आधार पर कितने आपको विलयन के प्रकार होते हैं, कैसे बांटा गया है, उसमें हम लोग समझेंगे, है ना। तो मूल रूप से अवस्था के आधार पर जब वर्गीकरण करते हैं विलयन का, तो देखिए यहां पर क्या होता है, अवस्था के अनुसार प्रकार। कौन सी का प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं, विलयन का प्रकार पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन से विलयन होते हैं। पहला विलयन ठोस विलयन, दूसरा विलयन द्रव विलयन, और सबसे महत्वपूर्ण तीसरा गैस विलयन, है ना। देखिए यहां पर अब हम इसको सोचेंगे, इसको जानेंगे कि ठोस विलयन क्या होता है। जैसे आपसे पूछा है कि ठोस विलयन क्या हुआ, तो यहां पर जिस विलयन का चर्चा किया जाता है, समझ लीजिए कि उस विलयन में वही पदार्थ विलायक के रूप में शामिल है। यानी कि जैसे आपको कहा गया विलयन के पदार्थ अवस्था के आधार पर कितने हुए, यानी कि इसमें विलयन के कितने प्रकार हुए, तो ठोस विलयन जैसे ही पूछा गया, कहा गया, तो ठोस विलयन क्या होगा बताइए। तो विलयन का वैसा प्रकार जिसमें विलायक के रूप में ठोस होता है और विलयन के रूप में पदार्थ की अन्य कोई भी अवस्था हम शामिल कर ले, तो उसको हम कहते हैं क्या, ठोस विलयन। ऐसे हम कह सकते हैं कि विलयन का वैसा प्रकार जिसमें विलायक के रूप में ठोस होता है, वह क्या कहलाता है, ठोस विलयन कहलाता है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि गायब कौन होता है, महत्वपूर्ण यह है कि गायब कौन करता है। यानी गायब कौन करता है, विलायक करता है। इसीलिए जितना भी परिभाषा हम तैयार करते हैं, यह सब कुछ विलायक पर डिपेंडेंट होता है। गायब तभी होगा कोई जब उसके सामने गायब करने वाला होगा, यानी कि महत्वपूर्ण विलायक है। तो यहाँ पर जो भी नाम हम देते हैं वह समझ लीजिए कि वह क्या है, विलायक है। वह विलायक होगा, बाकी विलय के रूप में कुछ भी होगा वह चलेगा। जैसे ठोस विलयन का मतलब यह हो गया कि विलायक के रूप में ठोस और विलय के रूप में कोई अन्य पदार्थ, तो उसको हम कहते हैं ठोस विलयन। द्रव विलयन क्या होता है, तो वैसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में द्रव और विलय के रूप में कोई अन्य पदार्थ हो, तो उसको हम कहते हैं द्रव विलयन। ठीक है, तो यहां पर हम यह बताएंगे। फिर उसी तरह से गैस विलयन के लिए, तो गैस विलयन में क्या होता है, तो विलयन का वैसा प्रकार जिसमें विलायक के रूप में गैस होता है, लेकिन विलय के रूप में, सॉल्यूट के रूप में अन्य कोई पदार्थ होते हैं, तो उसको हम कहते हैं गैस विलयन। इसमें आप देखिए
जब पदार्थ की तीन अवस्था होती है तो विलायक अगर ठोस होगा तो विलेय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है ना। तो इस स्थिति में हम क्या कहेंगे? अब यहां पर यह भी बात हमको देखना है कि विलयन तो बनाना है दो पदार्थ को मिला करके, लेकिन वह विलयन, वह मिश्रण कैसा होना चाहिए? समांगी होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। यानी कि दो पदार्थ जब मिल रहे होते हैं तो दोनों पदार्थ के कण एक दूसरे के साथ समान रूप से मिश्रित होने चाहिए। समांगी का मतलब ही होता है कि प्रत्येक एक पार्ट का एक दूसरे के साथ एक समान रूप से मिलना, तभी उसको हम कह सकते हैं कि यह इसका होमोजीनियस मिश्रण है ना, समांगी मिश्रण है ना। अन्यथा हम इसको नहीं कह सकते हैं कि इसका होमोजीनियस मिश्रण है। अब देखिए यहां पर ठोस विलयन हम कह रहे हैं तो क्या होगा? इसका तीन प्रकार हो जाएगा। कौन कौन? एक हो जाएगा ठोस ठोस विलयन, एक हो जाएगा ठोस द्रव विलयन और एक हो जाएगा ठोस गैस विलयन। ठीक है। अब देखिए ठोस ठोस विलयन किसे कहते हैं हम? तो विलयन, ठोस विलयन का वैसा प्रकार जिसमें विलायक के रूप में ठोस हो और विलेयक के रूप में भी ठोस हो, तो उस विलयन को हम क्या नाम देते हैं? ठोस ठोस विलयन नाम देते हैं। ठोस द्रव, अब इसी आधार पर आप बता सकते हैं कि ठोस द्रव क्या होगा? तो विलयन का वैसा प्रकार जिसमें विलायक के रूप में ठोस हो और विलेयक के रूप में द्रव पदार्थ हो, तो उसको हम कहते हैं ठोस द्रव विलयन, है ना। तो वैसे ही आगे जैसे भी जो विलयन आएगा उसके आधार पे हम लोग इसका निर्धारण कर सकते हैं कि क्या आपको होगा। अभी देखना है हमको आगे कि आगे क्या होता है ना। तो ठोस ठोस में जैसे हो गया, आप अभी देख सकते हैं जैसे हमने बताया कि विलायक के रूप में ठोस और विलेयक के रूप में ठोस। तो हम इसको समझें कैसे? ये तो परिभाषा हो गया। जैसे अब यहां से हमको अगर परिभाषा ही लिखना है, बताना है किसी को या समझाना है किसी को, या कोई पूछ रहा है आपसे कि ठोस विलयन क्या हुआ, तो ठोस विलयन का मतलब क्या हो गया? तो यह विलयन का एक प्रकार है जिसमें जिसका नाम दिया जाएगा उसको विलायक कर देंगे और बाकी को हम क्या कर देंगे? विलेयक कर देंगे। जैसे ठोस विलयन पूछा गया तो आप क्या कहेंगे कि वैसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में ठोस हो और विलेयक के रूप में कोई अन्य पदार्थ हो, तो उस विलयन को हम क्या कहते हैं? ठोस विलयन कहते हैं। और जब दो पदार्थ एक साथ नाम के रूप में आते हैं, विलयन के नाम के रूप में आते हैं, तो उस स्थिति में हम क्या बताएंगे? जैसे ठोस ठोस विलयन हम कह रहे हैं, तो यहां पर हम क्या बताएंगे कि वैसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में ठोस लेकिन विलेयक के रूप में भी ठोस हो, तो उसको हम ठोस ठोस विलयन करें। यानी कि पहले जो नाम आएगा वह विलायक और जो बाद में आएगा वह विलेय हो जाएगा। अब इसको एक उदाहरण से हम समझ लेते हैं। जैसे हम किस प्रकार के विलयन को, किस प्रकार के मिश्रण को, किस प्रकार के समांगी मिश्रण को हम ठोस ठोस विलयन कर सकते हैं। आप देखिए कि मिश्र धातुएं जिसमें दो धातुएं मिली होती हैं। चलिए अब पहले हम विलयन का और मिश्र धातु का कंपैरिजन करते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को, है ना, समांगी मिश्रण से बने हुए नए पदार्थ को हम क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं, है ना। यानी कि दो या दो से अधिक जब धातुएं एक समान रूप से आपस में मिल करके जब एक नए स्वरूप का निर्माण करती है, तो जो नया स्वरूप प्राप्त होता है उसको हम मिश्र धातु कहते हैं, है ना। लेकिन आपको यहां विलयन के रूप में आपको दिखाना है, तो विलयन की परिभाषा से थोड़ा कंपेयर करेंगे। विलयन भी क्या होता है? विलयन भी कहता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। अब अंतर क्या हो गया कि हम मिश्र धातु में पढ़े तो वहां कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को,
विलयन कह रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण दोनों में आया, दो पदार्थ दोनों में आ रहा है, लेकिन विलयन में आ रहा है कि जो दो पदार्थ होंगे वह कोई भी पदार्थ होंगे, लेकिन यहां पर मिश्र धातु में आ रहा है कि जो दो पदार्थ होंगे वह दोनों जो होंगे या तो दोनों पदार्थ जो होंगे या दो से अधिक जो पदार्थ होंगे वह केवल और केवल धातु होंगे, यानी कि धातुओं का समांगी मिश्रण मिश्र धातु है ना, और पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। तो आप समझ सकते हैं कि धातुओं का समांगी मिश्रण जिसे मिश्र धातु कहते हैं, बताइए विलयन होगा कि नहीं होगा, होगा। और इसमें जब धातुएं शामिल हो रही हैं तो यह धातुएं किस रूप में होती हैं, ठोस रूप में होती है। धातुएं प्रायः ठोस रूप में होती हैं, अपवाद के रूप में आता है, पारा आता है, यह द्रव रूप में पाया जाता है ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, जितना भी मिश्र धातु होगा वह सब क्या है, वह ठोस ठोस विलयन है, वह क्या है, ठोस ठोस विलयन है। अब देखिए अब हमको जानना है ठोस द्रव का विलयन, यानी कि विलायक के रूप में ठोस और विलयक के रूप में क्या होगा, द्रव होगा। अब लिखेंगे ठोस विलयन का वह प्रकार जिसमें विलायक के रूप में तो ठोस हो लेकिन विलयक के रूप में द्रव शामिल हो, तो उसको क्या कहते हैं, हम ठोस द्रव विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, ठोस द्रव विलयन कहते हैं। जैसे अब बताएं इसमें क्या होगा, देखिए हम लिख सकते हैं रसगुल्ला। आप देख लीजिए जो छेना होता है वह छेना ठोस होता है, लेकिन उसके अंदर जो पानी होता है ना, वह क्या होता है, द्रव होता है। उसके अंदर जो चीनी का पानी होता है वह होता है द्रव। तो इस हिसाब से रसगुल्ला क्या होगा, यह हो जाएगा ठोस द्रव। ऐसे ही बहुत सारे होंगे, जैसे पनीर हो गया है ना, यह सब हो गया। इसमें लिख देंगे और भी टर्म्स आएंगे इसमें, है ना। अब इसी तरह से देखिए कि ठोस और गैस विलयन किसे कहते हैं, तो ठोस गैस में क्या बताएंगे, ठोस गैस विलयन, ठोस विलयन का वैसा प्रकार है जिसमें विलायक के रूप में तो ठोस होता है लेकिन विलयक के रूप में गैस होता है। और यह सारे चीज हम लोग को समांगी रूप में बताना है, क्योंकि विलयन तभी होगा जब मिलना समांगी होगा। जब मिलना समांगी नहीं होगा तो विलयन भी तो आपका जो हम लिख रहे हैं वह पदार्थ का मिलना आपको क्या होगा, विलयन नहीं कहलाएगा। अब आप देखिए ठोस गैस का मतलब क्या हुआ, इसमें हम क्या बताएंगे, वैसा विलयन जिसमें शामिल विलायक ठोस हो लेकिन विलय गैस हो, तो उसको क्या कहते हैं, ठोस गैस विलयन कहते हैं। जैसे देख सकते हैं एस्पंज यानी कि फोम है ना, उसमें आप देखेंगे कि वह होता ठोस है लेकिन उसके अंदर जो छिद्र होते हैं उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स शामिल होते हैं, है ना। वह आपको कब पता चलेगा, जब उसमें आप डालेंगे वाटर, तब पता चलेगा कि वह गैस सारे बुलबुले के रूप में बाहर आते हैं, है ना। तो जैसे स्पंज बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, अब इसके बाद नंबर आता है द्रव विलयन का। तो जैसे हमने ठोस विलयन के लिए समझा है, वैसे ही हम द्रव विलयन के लिए भी समझ सकते हैं। द्रव विलयन में क्या होगा, तो द्रव विलयन में हम यह बताएंगे कि यह विलयन का वैसा प्रकार है जिसमें शामिल पदार्थों में जो विलायक होता है वह द्रव होता है और विलय कोई अन्य पदार्थ होता है उसको हम क्या कहते हैं, द्रव विलयन कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि द्रव विलयन का वैसा प्रकार है जिसमें विलायक के रूप में द्रव होता है लेकिन विलय के रूप में कोई अन्य पदार्थ हो सकता है या होता है, तो उस विलयन को हम द्रव विलयन कहते हैं। तो जैसे ठोस विलयन के 3 प्रकार हो गए, वैसे ही द्रव विलयन के भी 3 प्रकार होते हैं। और देखिए उदाहरण हम अपने आसपास से सोच करके बता सकते हैं कि कौन कौन से इसके उदाहरण में शामिल हो सकते हैं, है ना, कौन कौन होंगे।
आप सोचिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे पहला क्या हो गया, द्रव ठोस विलयन। दूसरा क्या हो गया, द्रव द्रव विलयन। और तीसरा क्या हो गया, द्रव गैस विलयन, है ना। अब देखिए, जैसे हम लोग इसका किए हैं, बंटवारा किए हैं, जैसे हमने बताया कि अगर दो पदार्थ दे दे विलयन के प्रकार में, तो जो पहले आता है वह विलायक होता है, और जो बाद में आता है वह क्या होता है, विलेय होता है ना। तो अब बताइए, द्रव ठोस क्या कहलाएगा, तो यह द्रव विलयन का वैसा प्रकार है जिसमें विलायक के रूप में द्रव होता है, लेकिन विलेय के रूप में आपको ठोस होता है। तो उस विलयन को हम क्या कहते हैं, द्रव ठोस विलयन कहते हैं। जैसे देखिए, अब यहां पर हम चीनी पानी का मिश्रण लिख सकते हैं, यानी कि जैसे शरबत, है ना। इसको हम कह सकते हैं क्योंकि यहां पर द्रव में ठोस को मिलाया जाता है, द्रव द्रव। यहां पर हम कह सकते हैं क्या, दूध एवं पानी, है ना, आदि। द्रव गैस विलयन, तो द्रव में गैस का मिलना, तो आप बता सकते हैं शीतल पेय, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स, है ना, यह सभी। यानी कि द्रव द्रव में क्या बताएंगे, यानी कि द्रव विलयन का वैसा प्रकार जिसमें विलायक के रूप में द्रव, विलेय के रूप में भी द्रव, तो उस विलयन को हम क्या कहते हैं, द्रव द्रव विलयन कहते हैं। द्रव गैस विलयन क्या होगा, तो यह विलयन का वैसा प्रकार है जिसमें आपका विलेय के रूप में द्रव और विलेय के रूप में गैस होता है, उसको हम द्रव गैस विलयन कहते हैं, है ना। अब देखिए गैस विलयन, गैस विलयन क्या होता है, गैस विलयन में आपका क्या हो जाएगा बताइए, गैस ठोस, फिर क्या हो जाएगा, गैस द्रव, और फिर क्या हो जाएगा, गैस गैस, है ना। अब देखिए, यानी कि गैस विलयन हम कैसे बताएंगे, तो यह विलयन का वैसा प्रकार है जिसमें विलायक के रूप में गैस होता है और विलेय के रूप में कोई अन्य प्रकार पदार्थ हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, गैस विलयन कहते हैं। अब इसके भी तीन प्रकार हो जाएंगे, एक गैस ठोस हो गया, एक गैस द्रव हो गया और एक गैस गैस हो गया। गैस ठोस का मतलब क्या हुआ, गैस ठोस का मतलब हुआ कि यह गैसीय विलयन का वैसा प्रकार है जिसमें विलायक के रूप में तो गैस होता है परंतु विलेय के रूप में ठोस होता है, तो उस विलयन को हम क्या कहते हैं, गैस ठोस विलयन कहते हैं। अब देखिए इसी तरह से गैस द्रव के लिए हम बता सकते हैं कि गैस द्रव गैस विलयन का वैसा प्रकार है जिसमें विलायक के रूप में गैस हो और विलेय के रूप में द्रव हो, तो उसको क्या कहेंगे, गैस द्रव विलयन कहेंगे। उसी तरह से गैस गैस के लिए विलायक भी गैस होगा और विलेय भी गैस होगा। अब इसको थोड़ा उदाहरण से देखते हैं। जैसे गैस ठोस में क्या होगा, जैसे आप देख लीजिए हवा में शामिल धूल कण, है ना, धूल कण युक्त हवा, धूल कण युक्त हवा, ठीक है। गैस द्रव, गैस में द्रव, है ना, कैसे होंगे, तो गैस में द्रव यानी कि हवा में नमी, हवा में नमी, या जब मॉइस्चर अधिक होता है ठंडा के दिनों में, उस समय भी होता है, जल की बूंदें हवा में शामिल होती हैं, है ना, तो वह गैस द्रव आपको हो जाएगा, है ना। लिख सकते हैं हवा में जलवाष्प, हवा में जलवाष्प, जलवाष्प क्या होता है, द्रव का एक रूप होता है जो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, इसे वह गैस के रूप में नहीं होता है, एक गैसीय रूप में थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है, फिर ऊपर जाता है तो ठंडा हो जाता है, यानी कि नमी के रूप में हम लिख सकते हैं। गैस गैस क्या होगा, तो गैस गैस हवा में शामिल जितनी भी गैस है वह सभी गैसीय मिश्रण है ना, तो हवा, है ना। तो इस तरह से यह अवस्था के आधार पर इसका प्रकार हुआ।
है ना। अब जल के मिश्रण के आधार पर इसके प्रकार को जानेंगे। इसमें अवस्था के आधार पर जितना भी परिभाषा हम बोले हैं, परिभाषा लिख करके इसके उदाहरण को आप लोग लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे इसके प्रकार पढ़ेंगे। अब देखिए विलयन के अन्य प्रकारों में और क्या हो सकता है, जैसे यह तो हो गया। अब बेसिकली जो हम लोग पढ़ते हैं विलयन का मतलब, जैसे ही विलयन दिमाग में आता है तो ठोस दिमाग में नहीं आता है, ठोस द्रव दिमाग में नहीं आता है, ठोस गैस दिमाग में नहीं आता है, गैस ठोस दिमाग में नहीं आता है। जैसे ही विलयन की चर्चा होती है, जैसे ही विलयन शब्द आता है, जैसे ही विलयन शब्द सामने दिखाई देता है या किसी के द्वारा पूछा जाता है, तो हमको एक तरल पदार्थ की संकल्पना हमारे सामने आती है। तो ज्यादातर जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसमें जल में शामिल किसी पदार्थ की मात्रा को मिलाने पर जो हमें विलयन प्राप्त होता है, या जल किससे मिलता है तो हमें जो प्राप्त होता है, उसी को विलयन के रूप में तैयार किया जाता है। यानी कि जल के मिलने के आधार पर, किसी भी पदार्थ के जल के मिलने के आधार पर जो विलयन को बनाया गया है, उस विलयन के आधार पर जलीय अवस्था के आधार पर इसको बांटा गया है। एक जलीय विलयन और एक अजलीय विलयन, जलीय विलयन और अजलीय विलयन, है ना, जिसको कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? एक्वस सॉल्यूशन, है ना। तो जलीय विलयन ज्यादातर हम लोग नीचे क्लास में अभिक्रिया में पढ़े हुए, फिर आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। जैसे कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, यानी कि कॉपर सल्फेट में जल को मिलाएंगे। तो जलीय विलयन का मतलब होता है कि किसी पदार्थ का जब जलीय विलयन का हम चर्चा करते हैं कि इसका जलीय विलयन है ना। जैसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का जलीय विलयन, इसका मतलब यह हुआ कि उसमें विलायक के रूप में जल होता है और विलयक के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। यानी कि जैसे ही जलीय विलयन की बात आती है तो हम कहते हैं कि यह विलयन का वैसा प्रकार है जिसमें विलायक के रूप में जल होता है और विलयक के रूप में कोई अन्य पदार्थ होता है, तो उसको हम कहते हैं जलीय विलयन, है ना। यानी विलयन का वैसा प्रकार, विलयन का वैसा प्रकार जिसमें विलायक के रूप में जल, विलायक के रूप में जल तथा विलय के रूप में अन्य पदार्थ होते हैं, जलीय विलयन कहलाता है, जलीय विलयन कहलाता है। अब देखिए यह हो गया। अब यहां अजलीय विलयन अगर पूछा जाए, अजलीय विलयन ठीक इसका अपोजिट होगा। हम क्या बताएंगे? यानी कि विलयन का वैसा प्रकार जिसमें विलायक के रूप में जल को छोड़ करके कुछ भी हो, है ना, जिसमें विलायक के रूप में जल नहीं हो, उस विलयन को क्या कहते हैं? अजलीय विलयन कहते हैं। इसमें लिख सकते हैं कि वैसा विलयन जिसमें वैसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में जल नहीं हो, जल नहीं हो, अजलीय विलयन कहलाता है। अजलीय विलयन कहलाता है ना। यह हो गया जलीय और अजलीय विलयन के लिए, है ना। अब हमको यह जानना है कि जैसे विलेय पदार्थ विलायक में लुप्त हो जाता है, मिलकर के समाप्त हो जाता है ना। तो विलेय यदि ठोस के रूप में हो और विलायक यदि द्रव के रूप में हो, तब यहां पर कुछ और यहां पे विलयन का हम प्रकार बनाते हैं। जैसे यानी कि घुलने के आधार पर
लुप्त होने के आधार पर भी विलयन के 3 प्रकार बांटे गए हैं, है ना। यानी कि ठोस की द्रव में विलयता के आधार पर हम कहें या उसके घुलने के आधार पर कहें तो यहां पर 3 इसके प्रकार बनाए गए हैं। कौन कौन? तो एक आपका होता है पहला प्रकार संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा होता है असंतृप्त विलयन, यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और तीसरा होता है अति संतृप्त विलयन, यानी कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। अब देखिए यहां पर कैसे हम बांटते हैं, कैसे इसके बारे में हम इसको बताएंगे, है ना। संतृप्त विलयन का मतलब क्या होता है ना। संतृप्त विलयन का मतलब यह होता है, ध्यान से समझेंगे बात समझ में आएगी, है ना, कि किसी निश्चित तापक्रम पर किसी विलयन में घुली हुई विलेय की मात्रा को वह विलेयता कहते हैं। आगे हम लोग को विलेयता जानना है, लेकिन यहाँ पे हमको संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त जानना है। तो हम बताएंगे, है ना, कि किसी निश्चित तापक्रम पर जब किसी विलयन में विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा को जब नहीं बुलाया जा सकता हो तो उस विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि जैसे पानी हम ले लिए, चीनी को उसमें डाल रहे हैं, चीनी को डालते गए, चीनी उसमें मिलता गया, घुलता गया, है ना। एक समय ऐसा आया कि जब चीनी उसमें घुलना बंद हो गया। तो जब चीनी उसमें घुलना बंद हो गया तब उस स्थिति में जो विलयन आपको मिल गया है वह विलयन क्या हो गया है? संतृप्त विलयन हो गया। इसी के आधार पर हम परिभाषा तैयार करते हैं। क्या? अब यहां पर देखिए 3 स्थितियां हैं। एक वैसी स्थिति कि आप विलायक में विलय को मिला रहे हैं और वह लुप्त होते जा रहा है ना। एक समय ऐसा आया कि वह लुप्त होना बंद हो गया, और एक समय ऐसा भी आएगा कि जब वह लुप्त होना बंद हो जाएगा, लेकिन जैसे ही उसको हम गर्म करेंगे, थोड़ा हीट देंगे, तो जो लुप्त नहीं हो रहा है वह लुप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 स्थितियां हो गई। एक, जब आप उसमें मिला रहे हैं, घुला रहे हैं, उसको डाल रहे हैं तो वह घुलते जा रहा है, एक वह विलयन है ना। कि जैसे चीनी पानी मिला हुआ है, थोड़ा और चीनी डाल दिए वह भी घुल गया, थोड़ा और चीनी डाल दिए वह भी घुल गया, यानी कि अभी घुल रहा है उस विलयन में चीनी, है ना। उस विलयन में विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा मिल रही है, तो एक वह विलयन हो गया। एक वैसा विलयन होता है कि एक ऐसी स्थिति में जाकर के वह विलयन पहुंच जाता है जहां पर और अधिक विलेय पदार्थ को उसमें हम नहीं डाल सकते हैं, नहीं मिला सकते हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं? तब उसको हम कहते हैं, उस विलयन को कहते हैं संतृप्त विलयन। और जब वह मिलने वाला नहीं होता है तब ताप को बढ़ा देते हैं, तब वह विलेय पदार्थ से मिल जाता है। तो उस स्थिति में बनने वाले विलयन को हम क्या कहते हैं? अति संतृप्त विलयन कहते हैं, है ना। अर्थात क्या बताएंगे, बताइए। संतृप्त विलयन का मतलब क्या हुआ? वैसा विलयन जिसमें किसी निश्चित तापक्रम पर विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घुलाई नहीं जा सकती हो, तो उस विलयन को हम कहते हैं क्या? संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। और असंतृप्त यानी कि अनसैचुरेटेड, नॉन सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? तो जब किसी निश्चित तापक्रम पर किसी विलयन में विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा को घुला सकते हो और अधिक मात्रा घुल सकती हो, तो उस विलयन को हम क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं, है ना। और अति संतृप्त विलयन यानी कि जब किसी निश्चित तापक्रम पर विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा विलयन में नहीं घुल सके, तो उसे गर्म करके उसको जब घुलाते हैं विलेय पदार्थ को, तो उस विलयन को कहते हैं अति संतृप्त विलयन। अर्थात कि जब किसी संतृप्त विलयन के ताप को बढ़ा करके विलेय पदार्थ की
और अधिक मात्रा को उसमें घुलाया जाता है तो प्राप्त विलयन अति संतृप्त विलयन कहलाता है ना। इसको हम ऐसे प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। जैसे अगर हमको कहीं जाना है ना, जाने के क्रम में हड़बड़ी में हमको खाना था 5 रोटी, हमने खाया 2 रोटी, है ना। तो अभी हमारी अवस्था किस अवस्था में है? असंतृप्त है, यानी कि हमारे पास भूख है 5 रोटी का, लेकिन खाया हमने 2 रोटी, यानी कि अभी हमारी अवस्था असंतृप्त अवस्था। और जब हमने 5 का 5 खा लिया तो उस स्थिति में वह कौन सी अवस्था हो गई? यानी कि 5 के बाद अब छठा आएगा तो नहीं खाएंगे, है ना। तब वह कौन सी अवस्था हो गई? वह हो गई संतृप्त विलयन की अवस्था, है ना। और कहीं आप गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है जहां पे उनके रिक्वेस्ट को उनके द्वारा दिए गए खाना को हम टुकरा नहीं सकते हैं, तो उस स्थिति में हमको उसके नहीं मन होने के बावजूद भी कुछ खाना पड़ता है, लेकिन वह खाना होता है प्रेशर पे, है ना। तो उस स्थिति में जो आपका विलयन होता है उसको हम कहते हैं अति संतृप्त, यानी कि सामान्य स्थिति में वो क्रिया नहीं होती है, वह मतलब कि एक विभिन्न स्थिति में होती है, उसके लिए एक अलग स्थिति तैयार किया जाता है। तो उस स्थिति में जो हमको मिलता है उसको हम अति संतृप्त विलयन के अकॉर्डिंग देते हैं। यह विलयन नहीं है, हमने खुद के अकॉर्डिंग खुद को उस सिस्टम से जोड़ करके इस बात को समझाने का प्रयास किया है कि संतृप्त क्या होगा, असंतृप्त क्या होगा और अति संतृप्त क्या होगा। तो इस तरह से हम संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त, हमने जितना भी विलयन के आप प्रकार होते हैं, है ना, मुख्य रूप से जो आपके सिलेबस में जानना है, पढ़ना है, यह हम लोग सब कुछ पढ़ लिए। अब इसके बाद अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि विलयन में जो विलयन पदार्थ की घुलती है मात्रा, उस मात्रा से संबंधित उसका आकलन करेंगे। यानी यह तो थ्योरी हो गया कि विलयन क्या होता है, विलयन के प्रकार क्या होते हैं, विलयन में शामिल कौन कौन से पद होते हैं। अब हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, इसके मात्रात्मक अध्ययन, गुणात्मक अध्ययन नहीं, इसके गुण को नहीं जानना, क्योंकि गुणात्मक अध्ययन व्यापक होता है और व्यापकता में जब चले जाएंगे तब उसका हम काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग इसका मात्रात्मक अध्ययन करते हैं, और मात्रात्मक अध्ययन का गणना करने के लिए कुछ टर्म्स है, उस टर्म्स का भी हम लोग गणना करेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे विलयन की सांद्रता के साथ, उसकी सांद्रता को निकालेंगे, वहां से अगले टॉपिक से ही आपका इसमें का न्यूमेरिकल्स पार्ट शुरू हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स हम लोग न्यूमेरिकल्स के लिए काम करेंगे, न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, है ना। तो अगले क्लास में पुनः मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जो विलयन से रिलेटेड होगा। धन्यवाद।